इंडियन मार्केट में होंडा की सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली कार दैट इज़ होंडा एलिवेट। एंड इसी होंडा एलिवेट की वाइब को इंडिया के यूथ की यूथफुल वाइब से मैच कराने के लिए होंडा ने निकाल दिया एलिवेट का ऑल ब्लैक वर्जन। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू ऑटो की ग्रुप एंड आज हमारे साथ है एलिवेट का सिग्नेचर ब्लैक एडिशन। तो एलिवेट के सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में क्या कुछ बदला है, क्या कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, सब बताऊंगा, एक डिटेल वॉक अराउंड दूंगा। परफॉर्मेंस में चेंज है या नहीं वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा इसकी प्रैक्टिकल ड्राइव पे। फिर बात करेंगे हमारे कंक्लूजन की, हमारे बजट की। सो स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू इस ऑल न्यू होंडा एलिवेट सिग्नेचर ब्लैक एडिशन के साथ। सो ये है एलिवेट का सिग्नेचर ब्लैक एडिशन इन फ्रंट ऑफ यू। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें ऑफर होती हैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। एज यूजुअल बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। सो जो ये सिग्नेचर ब्लैक एडिशन है ये बेस्ड है जो रेगुलर एलिवेट का ZX वेरिएंट आता है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ZX वाला, उस पर ये बेस्ड है। एंड यस वही 1.5 लीटर का IVTEC इंजन जो होंडा का रिलायबल ट्राई टेस्टेड इंजन है वो आपको इसमें मिलेगा। तो वो सब कुछ चीज़ें सब कुछ सेम है टेक्निकली। अब इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, मतलब ओवरऑल ब्लैक एडिशन में आपको दो एडिशन मिलते हैं, एक सिर्फ ब्लैक एडिशन और एक ये सिग्नेचर ब्लैक एडिशन। अब ब्लैक एडिशन में क्या है कि वहाँ पे ना क्रोम का यूज़ भी कुछ है बाहर, ठीक है, क्रोम का यूज़ है, वो सब है। बट ये सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में सब कुछ ही ब्लैक कर दिया गया है, सब कुछ ब्लैक, ठीक है। तो वो चीज़ है। अब शुरुआत करते हैं वॉक अराउंड की, क्विक वॉक अराउंड देता हूँ क्या कुछ अलग मिलने वाला है स्पेशल लाइक इस सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में। फ्रंट से बात करूँ तो वही बोल्ड एलिवेट का फ्रंट है, वही LED लैंप्स जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, LED फॉग लैंप्स आपको देखने को मिलते हैं। येस, फ्रंट ग्रिल कंप्लीटली ब्लैक कर दी गई है, पियानो ब्लैक है। या जो साइड में जो क्रोम होता था उसे डीक्रोम कर दिया गया, या मतलब सब कुछ पियानो ब्लैक ही आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। एंड फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन अलग है। एंड इसके अलावा जो लोअर बम्पर है इस पर भी जो क्लैडिंग है ना ये भी पूरी ब्लैक है। इवन जो हेड लैम्प्स के अंदर भी पूरा ये देख पा रहे हैं ब्लैक आउट ट्रीटमेंट जो है अंदर दे रखा है। अब साइड में क्या कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ सेम है जो नॉर्मल एलिवेट में आता है, वही 220 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो सेगमेंट में हाईएस्ट है। सब कुछ सारे फीचर्स ZX वाले हैं। जो इस एडिशन में आपको मिलेगा वो ये है एलॉय, ऑल ब्लैक एलॉय है। 17 इंचेस के वही व्हील्स आपको मिलेंगे जिनकी प्रोफाइल है 215/55R17। एंड इस सिग्नेचर की जो बैच है वो आपको यहाँ फेंडर में मिलने वाला है। वही साइड ORVM है, यहाँ पे जो लेन वॉच कैमरा है वो आपको मिलेगा। ऑल ब्लैक रूफ रेल्स आपको मिलने वाली है। एंड इवन जो यहाँ पे क्लैडिंग होती थी ना वो भी ब्लैक आउट आपको मिलने वाली है। वो मैट फिनिश वाली है, ग्लॉसी नहीं है, बट सब कुछ ब्लैक यहाँ पे कर दिया गया है। रियर में मैं आऊँ तो यहाँ पे क्या कुछ अलग है, सी जो रेगुलर एलिवेट आती है वैसे ही है। एंड यहाँ पे जो अलग है वो ये है कि जो लोअर बम्पर में यहाँ भी वो क्लैडिंग जो प्लास्टिक क्लैडिंग वगैरह है वो आपको ब्लैक ट्रीटमेंट में दे दी गई है। एलिवेट ब्लैक एडिशन की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिग्नेचर की बैजिंग फ्रंट फेंडर पे मिलेगी, ब्लैक एडिशन की बैजिंग यहाँ पे मिलेगी। बाकी वही सारे फीचर्स जो टॉप ZX वेरिएंट में आते हैं। तो ये सब कुछ हो गया एक्सटीरियर की बात। इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें बदली है उसकी बात करते हैं। अब डोर्स भी सब कुछ कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सॉफ्ट टच जो है लेदर वगैरह स्टिच फिनिश है वो भी ब्लैक है, जो स्टिचिंग है वो भी ब्लैक है। हर कुछ चीज़ यहाँ पे आपको ब्लैक मिलने वाली है। इवन जो ये डोर अनलॉक करने का लैच है, ये लीवर है, इसको भी हल्का डार्क शेड कर दिया गया। वो क्रोम नहीं है, काइंड ऑफ डार्क ग्रेइश टाइप, ठीक है। एंड यहाँ पे पूरा पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट है। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आपको मिल रही है, एम्बिएंट लाइटिंग अंदर भी है, इसके बारे में अंदर चल के मैं बताऊंगा क्या कुछ चीज़ है एग्जैक्टली। सीट्स कंप्लीट लेदरेट है, ब्लैक फिनिश में सीट्स है। फिनिश वगैरह सीट के ओवरऑल काफ़ी होंडा के हमेशा से सही रहती है, वही आपको यहाँ मिलेगी। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, साइड एयरबैग यहाँ पे है, तो वही सीट्स हैं, बस ब्लैक फिनिश में है, मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है। अंदर चलता हूँ, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें बदली है उसकी बात करते हैं। सो नाउ आई एम इनसाइड दी होंडा एलिवेट सिग्नेचर ब्लैक एडिशन। जो नॉर्मल एलिवेट है लाइक रेगुलर वाली, एंड इस सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में यहाँ पे सब कुछ ब्लैक कर दिया गया। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है, अपर डैशबोर्ड जो है वो ब्लैक है। यहाँ पे जो रेगुलर एलिवेट आती थी वहाँ पे वुडन ट्रीटमेंट आता था टॉप वेरिएंट में, यहाँ पे वो भी शाइनी ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट आपको जो है दे दिया गया है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ भी मिलने वाली है, डोर में मिलने वाली है। बाय द वे ये एम्बिएंट लाइटिंग एसेसरी वाला पार्ट है जो इस एडिशन में, सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में आपको लगी हुई आएगी। बट हाँ, जो नॉर्मल ब्लैक एडिशन आता है, ठीक है, उसमें आप एज एन एसेसरी लगवा सकते हो। और जो नॉर्मल एलिवेट है लाइक यूजुअल वाली जो ब्लैक एडिशन और सिग्नेचर ब्लैक एडिशन नहीं है, उसमें भी आप ये एज एन एसेसरी एम्बिएंट लाइटिंग लगवा सकते हो, जिसका यहाँ पे होंडा एक स्विच दे देगा जो एपेक्स एडिशन से इंट्रोड्यूस किया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 7 कलर्स मिलते हैं, यहाँ से कलर वगैरह जो है चेंज होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे हो। एंड यहाँ से नीचे ब्राइटनेस होगी 10 लेवल ब्राइटनेस के मिलते हैं। अभी ये मैक्सिमम ब्राइटनेस पे, एंड देखो दिन में भी धूप में शूट कर रहा हूँ पर
बिल्कुल लाइक जो एम्बिएंट लाइट है वो एविडेंट है। यहाँ पे सॉफ्ट टच है, नीचे भी कंप्लीट ब्लैक है। स्टीयरिंग की बात करूँ तो लेदर रैप्ड है, स्टिचिंग वगैरह भी यहाँ पे पूरी ब्लैक आपको मिलेगी। जो गार्निश यहाँ भी आप देख पा रहे हैं पियानो ब्लैक कर दी गई है। बाकी वही स्विच है, यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे जो एडास के सारे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वो सब स्विच यहाँ पे दिए गए हैं, लेन की असिस्ट वाला एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ वही है जो हमें एलिवेट के ZX एडिशन में मिलते हैं। टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों है। AC इवेंट्स के सराउंड में भी कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश मिलने वाली है आपको यहाँ पे। इवन जो सेंटर AC इवेंट्स है ना, उसमें जो बीच की फिनिशिंग देख पा रहे हो ये वाली, ठीक है, ये भी ब्लैक कर दी गई है। तो इतनी डिटेलिंग की गई है। एंड उसके बाद ये अब जो इंजन स्टार्ट्स ऑफ बटन है ना, इसके पीछे रेड लाइट जलती है होंडा की कार्स में, तो इस ब्लैक इंटीरियर के साथ काफ़ी सही लग रहा है यार ये, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो वही 7 इंच का जो है आपको यहाँ पे लाइक पार्शली डिजिटल स्क्रीन मिलती है, साइड में एनालॉग स्पीडोमीटर है, तो एलिवेट में हमेशा से आता है वही है। यहाँ पे क्लस्टर की बात करूँ तो क्लस्टर में जो है आपको 10.25 इंचेस का क्लस्टर है जो एलिवेट में हमेशा से देखता है। द गुड थिंग इज़ ब्लैक एडिशन में अंदर थीम जो आप देख पा रहे हैं, जो ये तो एप्पल कारप्ले ऑन हो गया, ओवरऑल जो थीम है वो भी पूरी ब्लैक आपको मिलेगी, स्प्लिट स्क्रीन के साथ आती है। तो यहाँ पे आप क्लॉक, कैलेंडर, कंपास वगैरह कोई फ़ोटो लगानी है वो है। साइड व्यू है बेसिकली जो लेन वॉच कैमरा का है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो वही जो एलिवेट में चीज़ें आती है वो सब इसमें है। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो है, सारे फिजिकल कंट्रोल्स हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल सॉर्टेड कार है यार, ठीक है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ एर्गोनॉमिक कंट्रोल वगैरह, सॉर्टेड है। यहाँ पे वही AC के सारे कंट्रोल्स हैं, मैंने आपको बताया कंप्लीट ब्लैक फिनिश, यहाँ भी हर एक टॉगल स्विच वगैरह की कर दी गई है। एंड ये फील जो है ना एलिवेट में हमेशा से काफ़ी अच्छी मिलती रही है। उसके बाद नीचे वही सारे फीचर्स है, वायरलेस मोबाइल चार्जर है, और ये जगह इतनी आप 4 फ़ोन जो है आराम से यहाँ रख सकते हो। 2 USB-A टाइप पोर्ट है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग आप डायरेक्ट यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, स्विच दे रखा है। अगेन अनदर प्रैक्टिकल थिंग, 2 कप होल्डर्स, कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश जो है यहाँ पे आपको दे रखी है। ये मैनुअल वेरिएंट है तो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। एंड यहाँ पे कभी स्पेस है, छोटी सी चाबी वगैरह रख सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्म रेस्ट है जो कि वी नो स्लाइड नहीं होती, स्पेस ठीक है, छोटा मोटा सामान आराम से आ जाएगा। बाकी ऑटो डिमिंग IRVM है। LED कैबिन लैम्प्स जो है आपको यहाँ पे मिलती है। सनरूफ के कंट्रोल्स हैं बिकॉज यहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ स्टैंडर्ड वाली मिलती है। बाकी यहाँ पे जो है वैनिटी मिरर, वैनिटी लैम्प है, ड्राइवर साइड में वैनिटी मिरर दे रखा है जो कि अच्छी चीज़ है। तो ये जो है पूरा माहौल है ब्लैक एडिशन का। हाँ, एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, इंटीरियर मतलब यहाँ तक सब कुछ ब्लैक है, ठीक है। A पिलर वही बेज फिनिश में है जो लाइक रेगुलर एलिवेट में हमने देखे हैं। एंड ऊपर जो रूफ लाइनर है वो कम्प्लीटली वही बेज वाला है, ठीक है। तो आई थिंक जो A पिलर है ना, इसको भी ब्लैक कर देते तो थोड़ा मैच हो जाता। अभी आप देखो ये सब कुछ ब्लैक है, ठीक है, सब कुछ ब्लैक है, ये A पिलर अलग से बेज कलर में जा रहे हैं, थोड़ा सा ऑड लग रहा है। बाकी तो यस काफ़ी है, मेरा यूथफुल फील अंदर बैठ के भी इसकी आ रही है इस ऑल ब्लैक इंटीरियर्स के साथ। अब ये हो गई फ्रंट की बात है। रियर में जल्दी से लेके चलता हूँ, हालांकि स्पेस वगैरह सब कुछ वही है बट वहाँ पे कुछ चेंजेस है या नहीं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। ओके, रियर डोर में भी सब कुछ आपको ब्लैक मिलने वाला है। एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ भी मिलेगी एंड वही सॉफ्ट टच वगैरह आपको यहाँ पे दिया गया है। कमिंग टू द सीट्स, ऑल ब्लैक फिनिश में वही लेदर सीट्स है जो हमने एलिवेट में देखी है, सब कुछ डिज़ाइन वैसा है बट यस ऑल ब्लैक के साथ अब आपको ये मिलेंगी। अब अंदर मैं दिखा देता हूँ एक झलक, हालांकि स्पेस वगैरह वही है, कोई नई गाड़ी तो ये है नहीं। तो एलिवेट की ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पे लाइव है जिसमें फ्यूल इकोनॉमी टेस्ट भी हमने किया हुआ है, तो आप देख सकते हो डिटेल वाली चीज़ें। 2 AC वेंट्स दिए गए, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा। हाँ, कोई USB पोर्ट नहीं है। एंड यस सी वो बताया था ना लेवल 10 ब्राइटनेस, दिन में भी एविडेंट एम्बिएंट लाइट आपको दिख रही है तो फील अच्छा देती है। यस, यहाँ पे जो है LED कैबिन लैम्प्स है, यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलती है 2 कप होल्डर्स के साथ। वाइब जो है ऑल ब्लैक इंटीरियर्स की वो डेफिनेटली अलग है। ओके, तो ये हो गया एक क्विक वॉक अराउंड। ड्राइव पे चलते हैं एंड बाकी बातें करते हैं बाद में। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द Honda Elevate सिग्नेचर ब्लैक एडिशन एंड अब बात करते हैं कि इसमें कुछ टेक्निकली चेंज है यानी एज कम्पेयर टू दी जो रेगुलर एलिवेट आती है। तो द आंसर इज नो।
ओके सब कुछ सेम है एज आई टोल्ड यू कि ये जो रेगुलर एलिवेट का ZX टॉप एंड वेरिएंट है उस पर बेस्ड है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। मैक्सिमम पावर अराउंड 119-120 bhp की ये प्रोड्यूस करता है। मैक्सिमम टॉर्क 145 न्यूटन मीटर का ये प्रोड्यूस करता है। तो टेक्निकली आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। सेम सस्पेंशन, सेम मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें CVT भी आता है। सिग्नेचर ब्लैक एडिशन में आप CVT भी ले सकते हो ऑटोमेटिक। ओके तो स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ सेम है। लॉजिकली मतलब मैं ऐसा कोई डिटेल रिव्यू नहीं करूंगा कि स्टीयरिंग की परफॉर्मेंस ऐसी है, या यूजुअली जो मैं अपने रिव्यूज़ में करता हूँ पहला परफॉर्मेंस का सेगमेंट, फिर नॉइज एंड वाइब्रेशंस, फिर ड्राइविंग कंफर्ट, फिर फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी एलिवेट मैनुअल का डिटेल रिव्यू चैनल पे है, वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, लाइक कोई लॉजिक नहीं बनता, मैं सेम है क्योंकि तो टेक्निकली कुछ बदला नहीं है, तो इसलिए अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं चैनल में। ओके ऑलरेडी लाइव है। ठीक है, एडास से लोडेड है। एडास भी अच्छा खासा काम करता है, हालांकि कैमरा बेस्ड है बट स्टिल अभी वो लेन कीप असिस्ट मैंने ऑन किया हुआ है, लेन वहाँ पे पकड़ लिया उसने। ठीक है, अभी कार लेन में ही रख रहा है। सी अभी हल्का सा कर्व आ रहा है आगे, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके इट इज़ अ कर्व। सी तो वहाँ पे आ गया स्टीयरिंग रिक्वायर्ड, मतलब पकड़ लो स्टीयरिंग को। तो एडास भी सही काम करता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अभी टॉप मोस्ट गियर पे 6th गियर पे है, 94 की स्पीड में है। मैं थ्रॉटल कर रहा हूँ, इस मोमेंट पे भी पावर फील हो रही है। ऐसा नहीं है कि 6th गियर पे तो कुछ ज़्यादा गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा क्विक चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, बट परफॉर्मेंस इज़ गुड यार। मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डल फील नहीं होता, अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल जाती है आपको। 6th गियर पे सी मैंने 93 से थ्रॉटल किया था, अराउंड 118 तक कार आ गई है और अभी भी पावर वो पुल फील हो रहा है। ठीक है, तो एलिवेट की परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी रही है। ऑब्वियसली होंडा का IV टेक ट्राइड टेस्टेड रिलायबल इंजन इसमें है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी इट इज़ द मोस्ट सॉर्टेड कार मैं बोलूँगा इन दिस सेगमेंट। ओके नो नॉनसेंस फीचर्स, जो फीचर आपको डे टू डे लाइफ में चाहिए। डिजिटल क्लस्टर है जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है। हर एक चीज़ के फिजिकल कंट्रोल्स हैं। हाँ एक दो चीज़ मुझे लगता है कि एलिवेट में होनी चाहिए थी, जो होंडा शायद थोड़ा भी मिस कर रहा है, दैट इज़ Type-C चार्जर। ठीक है, कई बार उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं है। ठीक है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, आप लगा सकते हो वो एडाप्टर, बट Type-C एंड एक वेंटिलेटेड सीट्स। ठीक है, वेंटिलेटेड सीट्स बिकॉज द पॉइंट इज ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है। मैं जब शूट कर रहा था कल धूप में तो थोड़ी देर के लिए कार ऑफ की थी मैंने, 10 मिनट 15 मिनट के लिए कम्प्लीटली ऑफ, जिसमें AC वगैरह भी नहीं चल रहा था, तो कार थोड़ी गर्म हो गई थी। ठीक है, तो एंड दिल्ली के समर्स तो वी ऑल नो। बाकी इसके अलावा मैंने इस कार में कुछ ऐसा मिस नहीं किया। सॉर्टेड कार है, जो विजिबिलिटी आती है, फ्रंट बोनेट ऐसा दिखता है ना, पूरा एंड टू एंड दिखता है, कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा आगे तक दिखता है। कार को जज करना बहुत ईजी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डिटेल रिव्यू चैनल पे लाइव है। एलिवेट मैनुअल सर्च करो, ऑटो गीक ग्रुप साइट में लिख दो, आपको वीडियो आ जाएगी, तो मेरे चैनल में जाके वीडियो आप सर्च कर लो। ओके तो वो है, डिटेल में एक एक चीज़ की बात की है, कैसी परफॉर्मेंस है, क्या फील है, वो सब आप देख सकते हो। बट तो ये आज की वीडियो में इतना ही था। ठीक है, अब चलते एक छोटे से डायरेक्ट इजी सिंपल कंक्लूजन की तरफ। हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस एलिवेट के सिग्नेचर ब्लैक एडिशन के बारे में। अब टाइम है हमारे वर्डिट का, हमारे कंक्लूजन का। यार कंक्लूजन बहुत इजी है इसका। सी एलिवेट हमेशा से, अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ, काफ़ी सॉर्टेड प्रैक्टिकल कार रही है सेगमेंट में, या मैं बोलूँ इस सेगमेंट में नो नॉनसेंस कार रही है। जो आपके काम में आने वाले फीचर्स हैं वो इसमें है। परफॉर्मेंस अच्छी खासी ऑफर करती है, कंफर्ट अच्छा खासा ऑफर करती है, होंडा की रिलायबिलिटी भी है। एंड सिग्नेचर ब्लैक एडिशन के साथ डेफिनेटली जो वो सॉर्टेडनेस थी ना, उसकी एक वाइब अलग बढ़ गई है। जो ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है, एम्बिएंट लाइटिंग इसमें जो इन लाइक दे दी गई है, हालांकि वो एसेसरी आप अपने नॉर्मल एलिवेट में भी लगवा सकते हो, बट ओवरऑल जो इम्प्लीमेंटेशन है उस एम्बिएंट लाइट की, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स है, ऑल ब्लैक एक्सटीरियर भी है, तो कहीं ना कहीं वो यूथफुलनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो पहले एलिवेट आ रही थी, मेजरली लोगों से बोल रहे थे एक मैच्योर प्रोडक्ट है, थोड़े मैच्योर लोगों के लिए है, एंड वहीं होंडा ने इस एडिशन के साथ डेफिनेटली यूथ को टारगेट करने का एक काफ़ी अच्छा ट्राई किया है। तो ये थे मेरे ओपिनियंस। आपको कैसी लग रही है सिग्नेचर ब्लैक एडिशन? कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।